जय माई महाराज की। आजकल एक बहुत बड़ा प्रश्न इस राष्ट्र में न केवल इस राष्ट्र में बल्कि संपूर्ण विश्व में व्याप्त है कि योग की मूल प्रकृति आस्था के अनुरूप क्या है। कुछ लोग इस प्रकार की भ्रांति उत्पन्न कर रहे हैं कि योग जो है उसका सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है। तो उसी संदर्भ में मैंने सोचा है कि मैं भी अपने विचारों को प्रकट करूं और प्रमाण क्या कहते हैं उनको आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हूं। तो आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि योग के बहुत से स्वरूप हैं। अब अगर हम सीधा हठ योग के ऊपर जाएं तो हठ योग शैव संप्रदाय का है। तो लोग कहेंगे भाई उसमें तो निश्चित रूप से, क्योंकि शिव के ही लिए समर्पित है, तो निश्चित रूप से उसमें हिंदू धर्म को सिद्धांत बनाकर साधनाएं की गई होंगी। उसके उपरांत भक्ति योग जो है तो नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति, इस प्रकार के जो भक्ति सूत्र के भक्ति के ग्रंथ हैं तो वो वैष्णव मत का हो गया, तो फिर वो सनातन धर्म का हो गया। तो एक कोई ऐसा, इस प्रकार से अन्य भी बहुत से, श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग का भी वर्णन है, क्रिया योग का वर्णन पातंजलि योग सूत्र में अन्यत्र भी प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे योग के बहुत से स्वरूप हैं। राजयोग फिर हठ योग के अंतर्गत ही आ जाता है। तो कुंडलिनी की जो साधना है वो विशुद्ध रूप से सनातन धर्म की ही साधना है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक ऐसे ग्रंथ का चयन करूं प्रमाण के तौर पर जो कि किसी संप्रदाय के से मिला न होकर के सर्व संप्रदाय स्वीकार्य हो। तो इसलिए मैंने पातंजल योग सूत्र ग्रंथ को चयनित किया है। और पातंजल योग सूत्र के एक ही दो सूत्रों से, मात्र दो सूत्रों का ही अगर हम ठीक से अवलंबन कर लें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि योग की आस्था स्वरूपा, जो आस्था स्वरूपिणी प्रकृति है वो क्या है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि पातंजल योग सूत्र कुल 4 पाद अथवा 4 अध्यायों में विभक्त है। तो सबसे पहले समाधि साधन, फिर आपका विभूति और कैवल्य। तो समाधि पाद जो सर्वप्रथम इसका जो अध्याय है उसमें जो 27वां सूत्र है, जो इस सूत्र है जो कि पातंजल योग सूत्र है, तो 27वां सूत्र जो है प्रथम पाद समाधि पाद का, वो कहता है तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य वाचकः प्रणवः। अब पातंजल योग सूत्र के इस सूत्र की व्याख्या मैं अपनी मर्जी से करूं ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर पूर्व में भी महान विद्वानों ने अपनी व्याख्या कर दी है। इसके ऊपर व्यास भाष्य उपलब्ध है, वाचस्पति मिश्र का तत्व वैशारदी उपलब्ध है, विज्ञान भिक्षु का योग वार्तिकम उपलब्ध है। इसके अलावा आपके सम्मुख एक पुस्तक और प्रकट करना चाहूँगा, योग सिद्धांत चंद्रिका है। यह हठ योग परक है, इसलिए इसको प्रमाण के तौर पर मैं नहीं ले रहा हूँ। इसमें हठ योग के सिद्धांतों का वर्णन है। स्थिर सुखम आसनम में आसनों की ही व्याख्या बहुत कर दी गई है विस्तार पूर्वक। तो इसको प्रमाण के रूप में ना लेकर के मैं केवल जो 3 टीकाएँ, जिनका मैंने 3 टीका भाष्य, 2 टीका और जो वार्तिक है विज्ञान भिक्षु का, उसी को मैं अवलंबन करते हुए यहाँ पर इस सूत्र की व्याख्या में करूँगा आपके सम्मुख। तो तस्य वाचकः प्रणवः शब्द के लिए व्यास कहते हैं वाच्य ईश्वरस्य प्रणवस्य किमस्य संकेत कृतं वाच्य वाचकत्वम् अथ प्रदीप प्रकाश वद स्थितम इति। तो यहाँ पर यह इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जो प्रणव है वह वाचक है और वाच्य जो है ईश्वर हैं। तो यहाँ पर ईश्वर की बात की जा रही है, प्रणव ईश्वर हैं। फिर आगे फिर प्रणव का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, वो फिर इसी में यही व्याख्या फिर आगे ही चलती चली जाती है। उसके उपरांत तत्व वैशारदी में भी इसी प्रकार की कुछ बातें कहेंगे। तदनेन प्रबंधेन भगवान ईश्वरो दर्शितः। इस प्रकार के प्रबंध से, इस प्रकार के प्रबंध से भगवान ईश्वर को दर्शित यानी प्रदर्शित किया गया है, उनको बताया गया है, उनको दिखाया गया है। विज्ञान भिक्षु, जो कि नाम से ही प्रतीत होता है कि बौद्ध होंगे, वो इस संदर्भ में उनकी जो व्याख्या है वह भी द्रष्टव्य है। ईश्वर शब्दार्थो विस्तरेण व्याख्यातः इदानीं तत् प्रणिधानं व्याख्यातुम् आदौ प्रणिधानांगम मंत्रम दर्शयति। तस्य वाचकः प्रणवः तस्येश्वरस्य प्रणवो नामेत्यर्थः। अदृष्ट विग्रहो देवो भावग्राह्यो मनोमयः तस्य ओंकार स्मृतो नाम तेन हुता प्रसीदति। तो यहाँ पर वो ओंकार को प्रणव मानते हैं, यहाँ पर वे ओंकार को प्रणव मानते हैं।
अब इस ओंकार की व्याख्या स्वामी विवेकानंद जी ने की। स्वामी विवेकानंद जी के संदर्भ में बहुत सी भ्रांतियाँ हमारे सम्मुख उपलब्ध हैं, हमारे सामने हैं। तो उन्होंने उनके लेखों को और उनके जो योग सूत्र का भाष्य है उसको संकलित करके राजयोग नाम से पुस्तक बनी है। और इसका जो बंग भाषा से हिंदी अनुवाद है वो महाकवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है। तो इसमें वो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, तस्य वाचका प्रणवा की विस्तार पूर्वक व्याख्या करते हैं। और अंतिम पृष्ठ पर जो वो कहते हैं उस चीज़ को समझना पड़ेगा। वो कहते हैं अंग्रेजी गॉड शब्द को ले लो, यह जिस भाव को प्रकट करता है वह कोई अधिक दूर तक नहीं जा सकता। यदि तुम उसके अतिरिक्त अन्य कोई भाव उस शब्द से व्यक्त करने की इच्छा करो तो तुम्हें उसमें विशेषण लगाना पड़ेगा, जैसे सगुण, पर्सनल, निर्गुण, इम्पर्सनल, निर्विशेष, एब्सोल्यूट आदि आदि। अन्य दूसरी भाषाओं में ईश्वरवाचक जो सब शब्द हैं उनके बारे में भी यही बात होती है। उनमें बहुत कम भाव प्रकट करने की शक्ति है, किंतु ओम शब्द में ये सभी प्रकार के भाव विद्यमान हैं। अतएव सर्वसाधारण को उसका ग्रहण करना चाहिए। अब जो ओम है, ओम अक्षर ब्रह्म है, ओम सनातन धर्म की मूल पहचान है। तो तस्य वाचकः प्रणवः से ओंकार है और ओंकार की ही यहाँ पर व्याख्या की गई है। स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट कर दिया है, गॉड से फिर अन्य जितने भी ईश्वर के नाम लिए जाते हैं उन समस्त नामों की यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा होने से यह स्पष्ट है, संकेत दे दिया गया, स्पष्ट है कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है वह किसी अन्य विषय में, वह केवल ओंकार के लिए कहा जा रहा है। तस्य वाचकः प्रणव में किसी अन्य भाषा के कहे गए वाचक शब्द का यहाँ पे प्रयोग हो ही नहीं सकता। अगले ही सूत्र में कहते हैं तज्जपस तदर्थ भावनम। अब जैसे प्रणव की व्याख्या हो गई, अब प्रणव के बाद क्या कहते हैं कि इस ओंकार का जप और उसके अर्थ का ध्यान समाधि लाभ का उपाय है। माने उसके अर्थ की भावना करिए और उसका जप करिए, ये है। तो ये तो हो गई यहाँ पर ईश्वर की व्याख्या क्या करता है किसी भी दर्शन में। अच्छा, अब इसके उपरांत अंत में जो इसका अंतिम सूत्र कैवल्य पाद का है, अंतिम के सूत्र को आप देखिए, वहाँ पे क्या कहते हैं। क्योंकि देखिए हर दर्शन का एक परमार्थ होता है, ठीक है। योग दर्शन का परमार्थ आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना नहीं है, ये एक उसका बाई प्रोडक्ट है कह सकते हैं ये, ठीक है। ये उससे प्राप्त होने वाली बहुत सी विभूति पाद में, जैसे बाद में बहुत सी विभूतियाँ आती हैं, तो उस प्रकार से एक शारीरिक सौंदर्य जो होता है वो भी योग से प्राप्त होता है, कि इसका बाई प्रोडक्ट है। योग का परमार्थ ये नहीं है। योग का परमार्थ क्या है, तो कैवल्य पाद में ही कहते हैं पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्तिर इति। कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर ये कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की व्याख्या में बताता हूँ, गुणों से जब पुरुष का कोई प्रयोजन नहीं रहता तब प्रतिलोम क्रम से गुणों के लय हो जाने को कैवल्य कहते हैं। अथवा यूँ कहिए कि दृष्टा चित्त शक्ति का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य है। तो चिति शक्ति जो हैं उनमें अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य है। ये जो चिति शक्ति हैं इन्हीं को ही शक्ति तत्व में, यही चिति शक्ति दुर्गा, काली, महालक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, उसके उपरांत दश महाविद्या इत्यादि रूपों में संसार में सगुण रूप में व्याप्त हैं और निर्गुण रूप से भी व्याप्त हैं। तो यहाँ पे पूर्णत्व तो ये है कि उन्हीं चिति शक्ति से माने पूर्ण अपने चेतन तत्व को, सच्चिदानंद स्वरूप को ज्ञात करके उस स्वरूप में गुणों के का प्रति प्रसव करके, मान लें कि उल्टे क्रम, जिस क्रम से उत्पन्न हो उसी क्रम से उल्टे क्रम से जाना है। इस प्रकार की यौगिक साधनाएं भी मिलती हैं, उनका यहाँ पे वर्णन करने का कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा। यहाँ पे केवल जो प्रश्न है उसी पर उत्तर चलना चाहिए। तो जो इसकी यौगिक क्रियाएं हैं, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अपनी चित्त शक्ति स्वरूप में फिर से पुनः आप व्याप्त हो जाएं, यही परमार्थ है। किसी भी अन्य धर्म में मोक्ष की परिकल्पना नहीं है। सनातन धर्म को छोड़ा जाए या भारतीय धरा पर जो धर्म उत्पन्न हुए हैं, जैसे जैन, बौद्ध, वैष्णव हो, जैन, बौद्ध और सिख धर्म हो गए, इन सब को छोड़ कर के जो बाहर के ब्राह्मिक रिलीजन्स आए हैं उनमें इस प्रकार की बात नहीं है। और यहाँ पर स्पष्ट करते हैं चिति शक्ति, तो चिति शक्ति का जो अधिष्ठान है वो हिंदू धर्म में ही है। बौद्ध जो होते हैं शून्यवाद के ऊपर उनका बहुत जोर है। इसी प्रकार से जैन धर्म की अपनी एक अलग मीमांसा है परमार्थ की। तो ये जो यहाँ पे जिस परमार्थ की बात की जा रही है वह परमार्थ विशुद्ध हिंदू धर्म का है। तो
दर्शन का विवेचन धर्म के अनुरूप है या नहीं है, इसके दो ही स्वरूप होते हैं कि उसमें क्या, जिस धर्म से उसको जोड़ा जा रहा है उस धर्म की ईश्वर की व्याख्या वहाँ मिलती है क्या, और दूसरा क्या, जो धर्म का जो मूल सिद्धांत है वह वहाँ मिलता है क्या। तो हिंदू धर्म का जो परमार्थ है मोक्ष है, तो यहाँ पे हिंदू धर्म के ही बताए हुए मोक्ष की बात की जा रही है और हिंदू धर्म के ही ईश्वर की भी यहाँ पे बात की जा रही है। इस कारण से योग विशुद्ध रूप से सनातन धर्म का है। इसमें किसी भी योगी साधक हिंदू को अपने आप को कमतर समझने की या ये समझने की हमारा नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और जो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस प्रकार की भ्रांतियाँ ना फैलाएं। सनातन धर्म तो ओपन सिस्टम इंटरफेस है, सबके लिए खुला है, जो करना चाहे करे। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि भाई आप हमारे यहाँ कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्जन करवाइए तभी हमारे ईश्वर आशीर्वाद देंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने धर्म की मान्यता को मानते हुए भी यहाँ पे साधना करके अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, जिसको करना होगा करेगा। और ये जो योग है यह विशुद्ध रूप से हिंदू धर्म का है। अगर एक लाइन में मुझे इसको पूरा पैराफ्रेज करना होगा तो मैं यही कहूँगा कि योग सूत्र जो है वह एक प्रकार से समस्त सर्व संप्रदाय समावेशी है और इसमें ओंकार को ही उसका वाचक यानी ईश्वर तत्व का वाचक कहा गया है। और वाच्य यहाँ पे स्वयं ईश्वर या भगवान है, वो कोई भी हो सकते हैं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, शिव के लिए भी कहा गया है। नारायण को भी ओंकार कहा गया है, भगवती को भी ओंकार कहा गया है, गणेश को भी माना गया है सूर्य के हिसाब से, सूर्य को भी माना गया है। तो पंचायतन देवता में सगुण निर्गुण स्वरूप में भी निर्गुण अक्षर ब्रह्म के स्वरूप माना गया है। और शब्द ब्रह्माति निष्णाता पर ब्रह्मादि गच्छति, इस प्रकार की बात करके परम ब्रह्म तक पहुँचने का मार्ग इसको बताया गया है। तो यह विशुद्ध सनातन धर्म की बात यहाँ पर कही जा रही है और जो परमार्थ कहा जा रहा है वो भी हिंदू धर्म का है। इसलिए योग विशुद्ध रूप से हिंदू धर्म का है। इसके साथ ही मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय माई महाराज की।